तो सबसे पहली और अहम खबर तो यही है अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, क्योंकि वहां के हालात बहुत सामान्य नहीं है, बेकाबू हो गए। अभी इंडियन एयरबेस के पास शेख हसीना मौजूद है, ये हम आपको आधिकारिक जानकारी दे रहे हैं। आज लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम ने कल इस्तीफा दे दिया था। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन ने छीनी शेख हसीना की कुर्सी। हिंसा में पिछले 2 दिन में 1500 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश में अब सेना ही सरकार चलाएगी। पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया देर रात नजरबंदी से रिहा हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें बांग्लादेश की कुर्सी मिलेगी? संसद भवन और पीएम के सरकारी पैलेस में प्रदर्शनकारी घुस गए। सूटकेस, कुर्सियां और दूसरे जो जरूरी सामान थे, आपने देखा होगा कईयों ने बतख ले गए, कई रजाई गद्दे ले गए, कई आपने ये भी देखा होगा कि बकरी ले गए। यानी जो कुछ भी मिला, कई मिठाई खाते हुए दिखे, जो कुछ भी उन्हें वहां से दिखा प्रधानमंत्री आवास से, वो सब लेकर चले गए। और ये तस्वीरें आपने पहली बार तो देखी नहीं है। इसके पहले आपको श्रीलंका की वो तस्वीरें याद है, और उसके थोड़ा सा पहले जाएंगे तो अफगानिस्तान की तस्वीर भी आपको याद है। यानी भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहां पर राजनीति किस तरह से अस्थिर है, ये आप साफ तौर पर देख ही रहे हैं। यानी बांग्लादेश एक सेफ था। यहाँ पर शेख हसीना 2009 से लगातार प्रधानमंत्री के पद पर थी, और अभी 2000 बहुत समय की बात नहीं, 2024 जनवरी की बात है, शेख हसीना 300 में से 224 सीटें पाकर, यानी एक तरफा जीत उन्होंने हासिल की थी। इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद हालात क्या रहे वो आपके सामने है। ये तस्वीरें हैं जो वहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं, जैसे कि भारत में सबसे बड़े लीडर उनको माना जाता है, तो वहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान। उनकी बहुत भव्य और बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, उसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और ये देखिए प्रधानमंत्री आवास की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अभी जानकारी हमें ये मिल रही है, जैसा कि हमारी टीम बता रही है, कि 2 हिंदू नेताओं की भी इसमें मौत हुई है। ये पीएम आवास की तस्वीरें हैं। विपक्षी नेता खालिदा जिया जो कि नजरबंद थी, उन्हें देर रात रिहा कर दिया गया है। बहुत स्वाभाविक है, चूंकि सेना का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। ये देखिए, ये जो कुछ भी प्रधानमंत्री आवास में, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में लगा था, वो सारी चीज़ें ये सब वहाँ से लेकर चले गए। जितने भी प्रदर्शनकारी आए वो सब चीज़ें अपने पास ले गए। मैंने तो कई तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें हम आपको भी दिखाएंगे कि कुछ देखिए जो सामान मिला, जो सामान उनको वहाँ से मिला, जिसको जो हाथ लगा वो लेकर वहाँ से चला गया। और ये भारत देश के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि ये कोई पहली मर्तबा वो नहीं देख रहे हैं। अगर सिर्फ मैं 2 साल की बात करूं, 2 साल की हिस्ट्री आप उठा के देख लेंगे तो आपको हमारे 3 पड़ोसी मुल्क ऐसी स्थिति में दिख जाएंगे। बांग्लादेश तो आप देख ही रहे हैं, इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई थी, बल्कि इसी तरह की स्थिति थी। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान में भी ऐसी स्थिति आपने देखी। तो ये आप ईश्वर से धन्यवाद कीजिए और थैंक यू कीजिए कि आप भारत देश में आपने जन्म लिया है। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। और लेकिन एक चीज़ है, चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र था। आपने देखा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे, उस दौरान शेख हसीना भी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई हुई थी, दिल्ली आई हुई थी। अभी हिंडन एयरबेस के आसपास है, जैसा कि हमारी जानकारी में है, वहीं पर है। और लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीरें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह से बांग्लादेश में कल हालात बेकाबू हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के जवान वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सब सिर्फ देखते रहे, मूक दर्शक बने रहे।